हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम सीटेट के लिए और सीटेट की जो आपका एग्ज़ाम है 20 अगस्त को, उसके लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। यानी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस तरह से आपको एग्ज़ाम को पास करना है, यानी कि क्रैक करना है। आज आपको सारी की सारी टिप्स बता दी जाएंगी, यानी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सबसे पहले हमारा चलता है यानी कि सीटेट अगस्त 2023 का एग्ज़ाम है, तो हमें ये पता होना चाहिए किस तरह का एग्ज़ाम आता है और कौन कौन से जो हमारे जो पार्ट है जो हमें एग्ज़ाम में पास करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो सीटेट का जो पेपर है, यानी कि बच्चे क्या है परेशान हो गए हैं कौन सी न्यूज़ को देखकर कि बीएड वाले पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि बीएड वाले क्या हैं, पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और बीएड वाले जो पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो वो क्या है, अब ये सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि पेपर 1 हम छोड़ देंगे। यानी कि पेपर 1 हमें छोड़ना है, तो पेपर 1 आपको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, उसके पीछे आपका है एक बहुत ही बड़ा कारण, यानी कि बहुत ही बड़ा कारण है। देखिए, आज आप इसे अगर जिसने भी इसे वीडियो को देखा है उसको समझ में आ जाएगा कि पेपर अगर आपने दोनों पेपर भर रखे हैं और तो आपको पेपर 1 क्यों नहीं छोड़ना है। अगर आपके 90 नंबर नहीं है पहले और 82 83 से पास हो रहे हो तब भी आपको पेपर नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर किसी का 90 नंबर है और उसके बाद ये पेपर दे रहा है तो वो भी पेपर नहीं छोड़ना है, तब भी आपको पेपर देने जाना है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं बीएड वालों की बात, यानी कि बीएड वालों से लेके चलते हैं बीएड वालों को क्या करना है। यानी कि जिसने भी बच्चे ने बीएड वाले ने पेपर 1 यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 भर रखा है तो उसे क्या करना है, पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पेपर 1 बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अपना 101% लगाकर पेपर 1 को देना है, चाहे जिस तरह से आपके 90 नंबर आ जाएं। कहने के लिए आप ये सोचोगे कि सर बेकार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बेकार की बात नहीं कर रहा, मैं विद प्रूफ आपको यानी कि जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको पेपर देना है, ठीक है, ये आप मान लो। एडमिट कार्ड निकाल के रख लो, पेपर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और आपको पेपर देने जाना है। उसके बाद क्या आएगा कि आपको पेपर जब दोनों दोगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर का, यानी कि अगर आपका पेपर 1 पास हो जाए तो तब भी आपके बल्ले बल्ले, अगर पेपर 2 पास हो जाता है तब भी आपके बल्ले बल्ले, ठीक है। यानी कि पेपर दे दिया आपने। अब पेपर देना क्यों है, यानी कि सबसे पहली बात आएगी अब पेपर देना क्यों है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका नाम सुना है, सभी ने सुना होगा। तो उसमें क्या कहा गया था, एक चीज़ कही गई थी कि जितने भी डिप्लोमा कोर्स होंगे वो सारे के सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिए जाएंगे, क्लोज़ कर दिए जाएंगे, यानी कि क्लोज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे जिस दिन ये नोटिस आया था कि क्या ना बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं है, उन्होंने डिप्लोमा के फॉर्म भर दिए। जैसे यूपी में बहुत सारे बच्चों ने बीटीसी के फॉर्म भर दिए थे, तो बीटीसी के फॉर्म भर दिए थे। अब ये मान के चलो आज चल रहा है 23, ठीक है, 23 का चल रहा, और 23 में 2 साल और ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 25, यानी कि 23 में तो अभी तो आपका अगस्त है, अभी तो एडमिशन होंगे नहीं, सितंबर अक्टूबर के आसपास एडमिशन होंगे, सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन होंगे। फिर ये मान के चलिए सेशन लेट चलता है थोड़ा बहुत इसका और लेट एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको डिग्री मिलेगी 27 की, यानी कि 26 के आखिरी 27 के शुरुआत तक डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। 27 तक डिग्री मिल गई। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतने तो धुरंधर, यानी कि अगर बहुत सारे बच्चे होंगे भी धुरंधर बच्चे होंगे तो वो तो पास कर लेंगे, कर लिया पास। 27 तक मान लीजिए, हमने ये मान के चलते हैं 28 तक आपने सीटेट का पेपर 1 भी पास कर लिया, ठीक है। अब 29 में जॉब नहीं निकली और 30 से बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कि नहीं, बंद हो गया। और फिर उसके बाद क्या आएगा, बीएड का फिर बोलबाला है, बीएड का फिर बोलबाला है, तो यानी कि आपने पैसे बर्बाद किए, टाइम बर्बाद किया और अपनी एनर्जी बर्बाद करी। यूपी में अभी तक इस तरह का कुछ भी है नहीं कि यूपी में क्या है, यूपी में अभी तक इस तरह की बात नहीं है। यूपी में क्यों इस तरह की बात नहीं है, देखो यूपी में आपको मैं बताता हूँ यूपी में क्यों इस तरह की बात नहीं है।
यूपी टेट यानी कि यूपी में जो बीटीसी वाली बात कही गई, बीटीसी वालों को पेपर यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल रखा गया। अगर यहाँ पर ये बात कर दी गई एप्लीकेबल, तो क्या होगा, जो बीटेक करके जो बीटीसी कर रहा है बच्चा वो बर्बाद। दूसरा, जो अपर प्राइमरी में जाते हैं उनके लिए बर्बाद। ठीक है, फिर उन्हें क्या कहा जाएगा भाई, जब लड़ने वाली बात आएगी तो सभी फिर लड़ेंगे अपने लिए, तो वो क्या कहेंगे कि बीटीसी वालों को अपर प्राइमरी में ना जाने दो। तो अभी तक यूपी वाले इनमें इस तरह का करा नहीं है, बहुत सारे स्टेटों में इस तरह की बात नहीं करे, क्योंकि देखो ये सारी की सारी हर बार की चुल है जो है केवीएस और एनवीएस की चुल रहती है। ठीक है, क्यों चुल रहती है, क्योंकि उन्हें ब्रिज कोर्स कराना है और ब्रिज कोर्स करा के वही सरकार वो उनका पैसा बर्बाद होगा, और पैसा बर्बाद होगा तो इससे अच्छा क्या नाम सीधे सीधे एक केस करके और ये सब चीज़ें करवा दो ख़त्म। तो वही ज़्यादा जोर देते हैं, और कोई ज़्यादा जोर नहीं देता, और कोई गवर्नमेंट इसके पीछे नहीं लगी रहती। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सीधे सीधे एक कहानी आती है कि बीएड वालों को पेपर 1 यानी कि बीएड वालों को क्या करना है। सबसे पहली बात आती है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देने हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको 90 नंबर लाने की बात आती है। आपको क्या नाम 90+ कैसे लाएं, यानी कि कैसे लाएं। ठीक है, ये आती है बात। अब कैसे लाना है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, यानी कि हम पेपर 1 से लेके चलेंगे। सबसे पहले आपके है CDP, दूसरा आता है आपका जो हम लेके चलते हैं हिंदी, फिर तीसरा आता है हमारा EVS, फिर आता है अगर बच्चे यानी कि संस्कृत लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं वो, और उसके बाद आता है मैथ्स। ये उसी क्रम में रखे गए हैं जिस क्रम में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन आपको देखिए, इसमें हर सेक्शन में आपका है 15 नंबर का पेडागोजी, तो 15 × 5 = 75 नंबर, यानी कि 75 नंबर की आपके हाथ में है पेडागोजी, यानी कि जिसमें आपको टैग वर्ड्स लगाकर आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करें अगर टैग वर्ड्स और अच्छी तरह सॉल्व कर दिया आपने, तो आपके ये मान के चलता हूँ मैं 75 में से आप 70 तक ले आएंगे। ठीक है, बचा आपका 75 नंबर का थ्योरी पार्ट। ठीक है, हिंदी में क्या आएगा 75 नंबर में, थ्योरी में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा यानी कि 2 आएंगे, एक कविता और एक आपका गद्य और एक पद होगा, जिसमें से आप 15 नंबर में से ये मान के चलिए 10 नंबर ले आएंगे। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 70 + 10 80 नंबर हो गया। बचे कितने, 10 नंबर लाने हैं। EVS आपने पढ़ लिया होगा, आपको EVS की मैंने समरी करा चुकी है सारी की सारी, तो वो जाकर आप समरी देख सकते हैं, तो EVS की समरी हो जाएगी। उसमें से आप मान के चलिए 15 में से आपने अच्छा रंग इच्छा आप लेके चलते हो 10 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पर इंग्लिश और उसमें भी वही पैराग्राफ आएंगे, उसमें से भी आप 5 लेके चलते हो, 5 से 10 नंबर मैं मान के चलता हूँ। यहाँ चलो 8 यहाँ ले लिए, 8 यहाँ ले लिए, 8 और 8 16 हो गए। अब मैथ्स में क्या है, मैथ्स में भी आपने क्या कर दिया, एक आधा क्वेश्चन कर दिया, तो 5 नंबर। तो कितने हो गए भैया, मेरे को अगर गणित में लेके चलूँ तो मैं 80 और 16 80 और 16 कितने होते अच्छे हैं, 96 और 5 ये कितना हो गया, 101 नंबर हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, यानी कि इस तरह से आपको 90 से ज़्यादा, देखिए 90 से तो ज़्यादा कितने ज़्यादा आ गए, यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो एग्ज़ाम पास करने के लिए ये सबसे अच्छी ट्रिप है। यानी कि सबसे पहले लेके चलते हैं हम CDP में। भाई CDP में आपको ये मान के चलिए मैक्सिमम सबको आता है CDP में, और सबसे आसान जो है टॉपिक यानी कि CDP में, क्योंकि CTET है ये आपको यूपी टेट है या स्टेट टेट नहीं, जिसमें आपको ये पूछ लिया जाएगा कि पियाजे की थ्योरी क्या है, ये थ्योरी कौन सी है, वो थ्योरी कौन सी, ये नहीं पूछा जाता आपसे। जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जो आपके वर्किंग है, यानी कि स्कूल वर्किंग है, उस तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ मान के चलते हैं हम 17 नंबर तक आप ला सकते हो। फिर आता है हिंदी का, यानी कि हिंदी आप सॉल्व करोगे तो हिंदी, क्योंकि हिंदी लेते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो हिंदी लेंगे तो उसमें भी आपको मान के चलता हूँ 17 यानी 27-28 तक नंबर लेके आ जाओगे आप, 27-28 तक नंबर लेके आ जाओगे। क्यों, क्योंकि भाई 15 नंबर की तो पेडागोजी तो हवा में कर दोगे, और बचा कितना आपका 12 से 13-14 तक इसमें कर दोगे आपको पैसेज में। फिर आता है आपका
जो हमें सॉल्व करना है। उसके बाद EVS, यानी कि EVS सॉल्व करना है, और EVS में भी आपको कितने नंबर लाने हैं, मैक्सिमम 25 नंबर तक लाने हैं। यानी कि कैसे, 15 नंबर की थ्योरी और 15 नंबर की आपको पेडागोजी है। थ्योरी में आपको ये मान के चलता हूँ मैं कि 5 नंबर कट जाएंगे आपके, कितने, 15 में से 10 नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आती है आपकी किसकी, यानी कि आपने संस्कृत ली है या फिर इंग्लिश ली है, तो उसे सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करने में आपको क्या करना है, उसे जितना आपको सॉल्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 15 नंबर आप सॉल्व करने में लगा दोगे। बच्चा मैथ्स में भी जो आप ही सोचते हो कि ये इतना बड़ा हुआ है, मैथ्स में CTET में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते। ज़्यादातर आपको 15 नंबर की तो पेडागोजी आएगी, यानी कि थ्योरी आएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कितने क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और सारे के सारे वही हैं। आपको ये मान के चलते हैं हम 15, यहाँ पर भी 15, तो आपका टोटल कितना, वही उसके आसपास ही बैठेगा। लगा लीजिए 20, यानी कि इन तीनों को लेकर चलते हैं, 30 तो ये हो गया, और 30 और 60 ये हो गया। अगर हम इनको छोड़ दें तो 60, तो 30 और 60 90, और 8 और 8 16 की जगह 16, 15, और ये यानी कि 100 नंबर के एक्स से आसपास हो गए। तो अगर आपको अच्छी ट्रिक से, यानी कि अच्छे तरह से चलोगे, तो आप इस तरह से पास हो सकते हो। और सॉल्व करना है, यानी कि, और सबसे बड़ी बात, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आपने CDP का सेक्शन ले लिया, CDP के सेक्शन में सारे करते चल जाओगे, लगाते चल जाओगे, और फिर आखिरी में आके उनका क्या होता है, वो OMR शीट में नहीं भर पाते, यानी कि OMR शीट में नहीं भर पाते, और बच्चे हो जाते हैं फेल। तो आपको बच्चों को क्या करना है, सबसे पहली बात, जैसे ही आप लेके चलेंगे, OMR शीट की बात करते हैं, OMR शीट की आगे बात लेके चलते हैं। आपको करना है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन है CDP का, पहला क्वेश्चन आपको आता है बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी कि आपको आता है, तो साथ के साथ टिक नहीं करना आपको, एक, यानी कि ये आपका यानी कि ये पेज है पूरा, यानी कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये आपने खोल के रखा है, इधर से 1 पेज, इधर 2 पेज, ठीक है। तो इस यानी कि इस पेज पर आपको OMR शीट रख लेनी है, और आपको उसे गोला करते चल जाना है, यानी कि गोला करते चल जाना है ब्लैक पेन से, और इसमें क्या पढ़ते चल जाना है, जो यानी कि पढ़ते चल जाना, गोला करते चल जाना, पढ़ते चल जाना, गोला करते चल जाना, क्योंकि टाइम जो होता है यहाँ पर खिंचता रहता है। और CBSE में एक चीज़ का मैं ध्यान आपको बता दूँ, जितने भी स्कूल हैं, CBSE के स्कूल हैं, और CBSE के स्कूलों में CTET के पेपर में घड़ी आपको जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर रखी, यानी टंगी मिलेगी, तो आपको टाइम वहाँ से जाकर एक तरह से उठकर देखनी जाती है। अगर यानी जिसकी नज़र कमज़ोर है, या फिर जिस तरह से उसको दिखाई नहीं देता, तो टीचर से पूछ लो, मैडम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सीधे आप पूछ लेना, क्योंकि टाइम अगर आपने यहाँ पे गवाया तो आपका पेपर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 7 के साथ, यानी कि 7 के साथ OMR शीट में आंसर टिक कर रहे हैं, यानी कि टिक करने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जो बताया उसी क्रम से पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको CDP, फिर हिंदी, फिर EVS, फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश या फिर संस्कृत लिया गया है वो, और उसके बाद आपको मैथ्स करना है, क्योंकि मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको मैथ्स को करना है। अब आते हैं पेपर 2 की बात, यानी कि पेपर 2 की बात करते हैं हम, पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी ऐसे करना है, सबसे पहले आपको CDP करना है, फिर CDP के बाद हिंदी करना है, यानी कि CDP के बाद हिंदी करना है। फिर आता है आपका, यानी कि संस्कृत या फिर इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद आता है SST या फिर साइंस, ठीक है। और इसमें भी देखिए, इसमें ये मान के चलिए 30 नंबर का प्लस 30 नंबर, इस तरह आते हैं। 30 नंबर के आपके पेडागोजी, और 30 नंबर का आपका सब्जेक्ट। इसमें 15 नंबर प्लस 15 नंबर, 15 नंबर प्लस 15 नंबर, 15 नंबर प्लस 15 नंबर। तो 15 नंबर तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें 15 नंबर, इसमें 15 नंबर, और इसमें 30 नंबर, तो यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, यानी कि 75 नंबर हो गए आपके। अब 15 नंबर में इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, तो थ्योरी में मैक्सिमम वही रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसमें से आप ये मान के चलते 10 नंबर हो जाएगा।
हिंदी में आपके वही पैसेज आता है तो आपको वही मान के चलिए 12 नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा वही संस्कृत, इसमें मान के चलते हैं तो 10 नंबर आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर आता है जो आज जितना इस थोड़ा बहुत, सबसे बड़ी बात आती है आज के टाइम पर इसी में, यानी कि बच्चे जो सब्जेक्ट सोचते हैं ना कि सब्जेक्ट में बहुत आसान है कि, और लोग बाग भी ये कहते हैं कि जब अपने सब्जेक्ट में ही नहीं अच्छे नंबर कर पाया तो क्या दिक्कत है। अब भाई आज के टाइम पे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन सब्जेक्ट से नहीं आ रहे, क्वेश्चन आ रहे हैं अटपटे से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अटपटे के तौर पर आ रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें हो रहा है सॉल्यूशन करने की दिक्कत, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पेपर को सॉल्व करने की बात। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक तो आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है, यानी कि एडमिट कार्ड 2 कॉपी निकलवानी है, यानी कि 2 कॉपी निकलवानी है। फिर आता है आपको अपना एक आईडी प्रूफ रखना है, आईडी प्रूफ यानी कि आईडी कार्ड लिख लीजिए, आईडी कार्ड रखना है। फिर आपको रखने हैं 2 पेन रखने हैं, पेंसिल मत रखना, पेन रखना, 2 पेन रखना, ठीक है, जिससे आप सॉल्व कर सको, ठीक है। और फिर उसके नीचे आपको दिया गया 2 पेन रख कर लेके जाने हैं। और अपना ये सब सामान आज ही निकाल कर रख लीजिए। एक बोतल रख लीजिए, यानी कि आपको एक पानी की बोतल लगनी है, यानी वाटर बोतल, ठीक है, वाटर बोतल रख कर लेनी, क्योंकि पानी के लिए आप जैसे बाहर जाओगे तो इतना टाइम वेस्ट होगा, मैक्सिमम मान के चलो टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आपको टॉयलेट जाना हो तब की बात अलग है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सब चीज़ें आपको एडमिट कार्ड के साथ रख लेनी है आज ही अपने बैग में लगाकर। और अगर कोई स्टूडेंट सही सा है, यानी कि आपके पास अगर एक तरह से अम्ब्रेला है या फिर आपके पास रेनकोट है तो वो भी रख लेना, यानी कि अम्ब्रेला या रेनकोट, COAT कोट, ठीक है। तो ये आपको सामान लगा कर रख लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके, यानी कि ये तो आपका सामान है, आपको ये बता दिया किस तरह सॉल्व करना है। पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए आपके पास, मैं बताता हूँ, अब आती है बात तुक्के लगाने वाली बात। देखो, अगर आपका यानी कि पेपर 1 है या पेपर 2 है, मान के चलिए आपके 10 मिनट बच रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट बच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यानी कि चलो छोड़ो 10 मिनट भी ज़्यादा मैंने बता दी, 5 मिनट बच रहे हैं और आपको रिमाइंडर आ गया कि 5 मिनट बच रहे हैं, और 5 मिनट में आपके पास क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, मान के चलिए 30 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, 30 क्वेश्चन हैं कि आपके 30 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो मैक्सिमम ये मान के चलना, कुछ भी मत करना, कुछ भी OMR शीट में जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मान के चलिए क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन बच रहे हैं, सब में B भर देना, सब में B, यानी कि सब में B लगा देना। अब ये मान के चलो B की प्रोबेबिलिटी देखो, अगर 30 में है यानी कि मैक्सिमम मान के चलते हैं 30 का 1/4 कितना होता है, 15 का आधा कितना हो गया, 8 मान के चलते हैं, ठीक है, 8 मान के चलते हैं कि 8 B होंगे, ये प्रोबेबिलिटी मान के चल रहे हैं हम। वैसे क्या पता 30 के 30 भी हो, क्या पता 15 भी हो, क्या पता 20 भी हो, वैसे तो 8 से ज़्यादा ही होंगे B, क्योंकि अब ज़्यादातर B होते हैं। पर आपको क्या करना है, सारों में B लगा के आना है, सारों में B लगा के आना है, ठीक है। क्यों लगा के आना है, अब ये मान के चलो जहाँ आप 30 क्वेश्चन छोड़ रहे थे, भाई आप ये मान के चलो 5 मिनट बचे, 30 क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे, आपको पता है देख के कर नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना है, सब में B लगा देना है। लगा दिया, भाई 30 क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा उसके 30 क्वेश्चन को हम B लगाकर 8-9 नंबर 10 नंबर तक जो गेन कर पा रहे हैं उससे हमारा स्कोर तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये तुक्के आपको लगाना भी पता होना चाहिए, यानी कि सारों में B लगा देना है, ठीक है। B यानी कि B या फिर C, 2 कंडीशनों में से एक पकड़ लेना। वैसे मैक्सिमम ज़्यादातर B होता है, B या C, इसमें से दोनों में से एक पकड़ लेना है, B पकड़ लो या C पकड़ लो, सारे के सारे आपको जो 30 क्वेश्चन बचेंगे वो C कर देना है। अगर किसी का इस तरह से छूटता है तो पेपर, ठीक है, यानी कि छूटने वाली कंडीशन में मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई, आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना वो समझ में आ गया। एडमिट कार्ड आपको कह दिया है 2 निकलवा के लेके जाना। और दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम शुरू होने से, यानी कि आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, सबसे पहली बात, अगर आपके घर से मैक्सिमम 5 से 10 किलोमीटर है,
यानी कि 5 से 10 किलोमीटर है, तो आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम एग्ज़ाम के जो गेट बंद होने यानी गेट बंद होने का टाइम है उससे भी 2 घंटे पहले चलना है, यानी कि 2 आवर्स पहले चलना है। क्यों? क्योंकि सीटेट आपका ऑल इंडिया एग्ज़ाम है और आज के टाइम पर जो है यानी कि बारिश का टाइम चल रहा है, और उसके बारिश के टाइम की वजह से क्या होता है, पानी वानी भर रहा हो या फिर क्या नाम जाम लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपके मतलब आप गाड़ी से जा रहे हो तो पंचर हो जाए, या फिर ये इस तरह की जो चीज़ें हैं यानी कि आपको टेम्पो ना मिले, ऑटो ना मिले, बस ना मिले, तो इसलिए आपको 2 घंटे पहले चलना है। ठीक है, 2 घंटे पहले चलना है। अपने बैग में कुछ ना कुछ यानी कि चिप्स विप्स या फिर कुरकुरे वुरकुरे इस तरह की चीज़ें डाल के रखना। क्या पता आपको जब सेकंड हाफ में कुछ यानी आसपास ना मिले तो आप खा सको, जिससे भैया खाली दिमाग ये जो है ना वो चलता नहीं है, और अगर आपने खाली दिमाग रहेगा तो आपका पेपर 2 आपका बेकार जाएगा। तो इसलिए खाने पीने का सामान रख लेना, पानी की बोतल रख लेना एक, तो जिससे आपके पास सब चीज़ें हो सकें। ठीक है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि पेपर किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह से आपको लेके चलना है। OMR शीट का मैं सबके साथ के साथ भरते चल जाना, क्योंकि टाइम बचेगा कम, यानी टाइम रहता है कम, इससे होता है आपका लॉस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कपड़ा यानी कि सभी को मैं कहूँगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कपड़े थोड़े ऐसे पहन के जाना ढीले से, क्योंकि ढीले से यानी कि मतलब ये है कि बॉयज़ तो ढीले से कपड़े इसलिए पहन के, टी शर्ट भाई पसीने का टाइम है, एक तो उमस का टाइम हो रहा है, उमस के टाइम में चाहे अगर किसी स्कूल में ऐसा मान लीजिए कि अच्छी पंखा ना हुआ या फिर उमस ज़्यादा हुई, तो आप क्या होगा, पसीने आते रहेंगे और आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। गर्ल्स हैं, गर्ल्स भी इस तरह जो आजकल कॉटन वॉटन के सूट हैं उस तरह के पहन के जाना, जिससे आपको गर्मी ना लगे और आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख लेना, और आज ही यानी कि आज ही आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा कर रख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और किसी को और भी कुछ समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह पेपर करना, और कोई भी बच्चा पेपर को मत छोड़ना, यानी कि ये सोचने लगो बीएड वालों को क्या नाम हम पेपर छोड़ देंगे या पेपर कोई मैथ नहीं है, ये मैथ नहीं, पेपर को मैंने आपको कहा है चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये जो चांस है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पेपर देना है, यानी कि पेपर देना है और पेपर में पास भी होना है, चाहे आपका वो 1 साल 2 साल के लिए वो जो सर्टिफिकेट है वो ऐसे ही रखा रहे। ठीक है, इसलिए पेपर को हल्के मत लेना, क्योंकि जॉब आज के टाइम पर है नहीं। KVS और NVS वाले आपको रख के तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो वही है ना, दिमाग में वही चलता रहता है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट का जो टेम्परेरी लोग हैं ना उनको रख के खुश है, क्योंकि आप ये मान के चलिए, देखो टेम्परेरी जॉब क्यों निकलती है, 60,000 70,000 जो है उससे देने से अच्छा टेम्परेरी में 25,000 रुपये मंथ देने में फ़ायदा है। आप ही मान के चलो, अगर आप किसी को रखो तो ये देने में फ़ायदा है या ये देने में फ़ायदा है, ये देने में फ़ायदा है। भाई पैसा लेने के लिए, अपने ऊपर उड़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है, और वही जो स्टूडेंट है जो इतनी तैयारी कर रहा है रात दिन बैठ कर, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।